तो आज की जो वाणी है, अब हम थोड़ी सिलेक्टेड वाणियां जो कि जैसे कि जो छत्र छाया या बीमारी या इन चीजों के ऊपर है कि बाबा ने कैसे मदद करी है। अब हम वो वाली वाणियां जो है अब उठाएंगे और उनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया, क्योंकि आज के समय में सेफ्टी को लेकर बहुत संकल्प चलते हैं कि सेफ हम रहें, चाहे कोई बीमारी हो या कुछ हो। तो बाबा ने उसके बारे में क्या बोला हुआ है, वो बहुत एक मन को शांति देती है वो चीज। तो इसीलिए अब ये वाली वाणी पढ़ते हैं। अपने को हर समय हर कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। अब बाबा ये हमसे अनुभव चाहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी हो, ऐसा लगे कि बाबा की किरणों के नीचे हैं। वो किरणें जो है लगातार मुझ आत्मा के ऊपर जैसे बरस रही हैं। तो उन्हीं उसी छत्र छाया में जैसे मैं हमेशा आत्मा रहती हूँ। वो पावन किरणें जैसे दूधिया रोशनी चांदनी होती है, वैसी किरणें वो लगातार मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही हैं। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वह है स्थूल छत्र छाया। जैसे अब एक छाता होता है, तो वो हमें पानी बारिश से बचाता है। तो जैसे हम उसकी छत्र छाया के नीचे हैं, उसी तरीके से शिव बाबा की भी हमें छत्र छाया महसूस हो। ये है बाप की छत्र छाया, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अब ये सेफ उसमें कैसे रहेंगे, क्योंकि ये तो संकल्प की छत्र छाया है ना, संकल्प से हम बाबा के साथ हैं। तो कैसे सेफ रहेंगे? आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। तो वास्तव में ये जो हमें सेक लगता है, ये जो हमें कोई दुख होता है या विचार चलते हैं, वो क्यों होते हैं? कि कहीं ना कहीं हमारा आकर्षण है, कहीं ना कहीं हमारा कहीं किसी चीज में मोह रह गया है। तो क्योंकि अगर नर्क की कोई चीज में अगर मोह रह गया, शमशान घाट से कोई चीज अगर चीज ले आए, तो वो तो दुखी ही देगी। तो बाबा कह रहे हैं अगर आकर्षण नहीं होगा तो सेफ रहेगी आत्मा। तो ये देखें। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो। वो सेफ्टी कब आएगी? कि जब हमारा कहीं भी आकर्षण नहीं होगा। बिल्कुल मैं आत्मा निर्लिप्त हूँ, कोई मेरा बंधन नहीं है। शिव बाबा ने बोला हुआ है इसलिए मैं आत्मा यहाँ हूँ। शिव बाबा अभी बोले तो अभी ऊपर चले जाए, ऐसी स्थिति हो। सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है भाई, थोड़ा थोड़ा सेक आने का मतलब है कि थोड़ा परेशानी आ जाती है थोड़ी थोड़ी। जरा भी साकारी दुनिया का माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं ये जो ये दुनिया का है, दुनिया का कोई भी आपके ऊपर कोई जरा सा भी लेश मात्र भी कोई ऐसे प्रभाव ना आए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बच सकते हो। वह सबसे सहज साधन है छत्र छाया। कुछ भी हो, बाबा से हमारी जो लिंक है वो हमेशा जुड़ी रहे। तो जितनी हमारी उनसे लिंक हमारी बाबा से रहेगी, तो कोई भी कोई घड़ी आती है तो वो अचानक आती है। तो अचानक में भी शिव बाबा कहीं ना कहीं हमारे कदम ऐसे रखवा देगा या कोई कार्य ऐसा हो जाएगा कि जो है हमें हम उससे निकल जाएंगे। सेकंड भी नहीं लगता, बाबा कहा और सेफ। तो मन से बाबा कहा, बस कोई कुछ हुआ, बस बाबा के स्नेह में डूब जाओ बस। मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहें और प्रभाव में खिंचता जाए, ऐसा कहना नहीं। कि वो मुख से तो बोलते जाए बाबा बाबा, अरे बाबा बचाओ, अरे बाबा ऐसे करो, ऐसे नहीं। भय भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, कोई खाने पीना नहीं चाहिए वो भी खाते जा रहे हैं, बाबा बाबा करते जा रहे हैं। तो वो बात नहीं, बाबा कहता है प्रभाव में नहीं खींचो। मन से बाबा कहा और सेफ, बस कोई भी चीज आए मन से बोला तो ऐसे सेफ हो। क्योंकि आजकल दुनिया में सभी सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं। अब देखिए कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, अब वो पीएम जी हमारे गए वो पंजाब में, उनका काफिला थोड़ी देर के लिए रुका, तो कैसे जो है कितनी न्यूज आई उसको लेकर कि पीएम का देखिए काफिला रुक गया। क्यों? सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं ना भाई, चाहते हैं हमारे पीएम सेफ रहे। तो सेफ्टी का हम भी यही चाहते हैं कि भाई हम भी कोई काम करें, कैसी भी दुनिया की हालत हो, हम भी सेफ रहें। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे फिर करेंगे दुनिया में। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। स्थूल में तो भाई कि हमारे पास जो भी है दाना पानी हमेशा हमारा चलता रहे, ये हो गई स्थूल। और सूक्ष्म हमारा मन जो है वो भी उससे सेफ रहे। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आ जाते हो, कितना सहज साधन दिया है। मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्या एक बार सिर्फ बाबा बोला बस, और फिर बाबा के ऊपर छोड़ दो वो चीज, मुक्त हो जाओ उससे। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है।
जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है। अब आप ये होता है ना, कोई व्यक्ति है उसे मान लीजिए चलने में दिक्कत होती है या कोई चीज है, बॉडी में ताकत नहीं है, तो उसको लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल काम है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। वही अगर बॉडी में ताकत हो तो कोई मुश्किल नहीं है सहज, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। तो क्या होता है कि अगर हमारा बुद्धि अगर ऑलरेडी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसी हुई है, तो बाबा की तरफ लगाने में उसको मेहनत लगती है। वहां पे मेहनत लगती है तो इसलिए थकावट होती है। तो अगर हम एक ही बार पूरी तरह उठा लें, लंगर उठा लें यहाँ से, हमें ये हमारे मन को विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में सुख के लायक कुछ भी नहीं है, अभी दुनिया रहने लायक ही नहीं है। बाबा कहता है ये तो शमशान घाट है, ये तो जैसे आज गया कि कल गया, ये तो आग के बारूद पे, आग के ढेर पे ये दुनिया बैठी है। तो बस हम अब आज ही अपना लंगर उठा लें उससे। तो अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना, मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी। तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा आपके सामने एक प्योर एग्जाम्पल है कि कहाँ से ब्रह्मा बाबा बिल्कुल हमारी तरह साधारण थे, और वहां से बिल्कुल कैसे उठ के वो श्री कृष्ण बने, कैसे सारी परिस्थितियों को, ऐसा नहीं कि कोई एक तरह की परिस्थितियां बाबा को घर से भी आई, आसपास के मोहल्ले से भी आई, राज्य से भी आई, देश से भी आई, संसार से भी आई, मगर शिव बाबा के पास कोई और कुछ तो था नहीं। बाकी सबने तो मुंह मोड़ लिया था। बस एक शिव बाबा की ही मत थी, एक के ही भरोसे पे खड़े थे। तो हम भी वैसे ही खड़े रहे थे। बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो। कि हमने जो आधा कल्प जो मेहनत करी है द्वापर और कलयुग में, कि जगह जगह भगवान को ढूंढा, हर प्राप्ति करने के लिए कितनी मेहनत करी, बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करें तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसलिए सदा सहज और सदा मौज में रहने वाले, कि बिल्कुल आराम से बाबा को भी आराम से याद करें और मौज में रहें। तो सदा छत्र छाया में रहते हो या बाहर निकलकर देखने में मजा आता है? कई अच्छे स्थान पर भी बैठे होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। जैसे कई लोगों को होता है ना, चलो भाई बाहर देख ले क्या चल रहा है। अच्छा भाई, पता है कि हम अच्छी जगह घर में बैठे हैं, फिर भी बाहर देखते रहेंगे बैठे बैठे कुछ ना कुछ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करो। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। अच्छा, बाहर देखने का मतलब क्या है? जो ये बाबा ने बोला बाहर देखना, क्या अर्थ है? उसका अर्थ है ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अरे भाई ये क्यों हो रहा है, किसी ने ऐसा क्या गलत किया है, या हमने भी ऐसा क्या गलत किया है, या फिर ये कैसा है, ये तो बड़ा अजीब सी चीज है। तो ये अगर हम इन प्रश्नों में जाते हैं तो फिर अपने आप को जैसे परेशान करते हैं। ये छत्र छाया से अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। ये बताया कि ये क्वेश्चन जो है अगर हम ये पूछते हैं कि ड्रामा के किसी भी उस पे हम सवाल करते हैं, तो फिर जैसे उन्होंने बताया कि कई अच्छी जगह बैठे होते हैं तब भी इधर उधर देखते रहते हैं, तो वो हाल है फिर हमारा। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। ये छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है। तो जैसे वो दिखाते हैं भाई, वो सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार करी, रावण उठा के ले गया, शोक वाटिका में जाके उसको रख दिया। शोक वाटिका में वो रावण की लंका थी तो सोने की, सब कुछ वहां पे था, मगर सीता वहां पे दुखी थी। तो वही हमारा हाल होता है कि हमने ये जो बाबा की मर्यादा की लकीर है, जैसे बाबा ने बोला कि भाई बच्चे अपने मन को इनमें नहीं फंसाओ, तो मगर हम उसके बावजूद भी बाहर जाते हैं और फिर रावण उठा के ले जाता है और हमें शोक वाटिका में रख देता है, फिर हम रोते रहते हैं सीता की तरह और राम को पुकारते रहते हैं। और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका, कि अगर राम के साथ जब तक थी, जंगल में थी, सूखी रोटी खाती थी, सुखी रहती थी। रावण की उसमें सब कुछ था तब भी दुखी। ये वही हमारा हाल है कि अगर हम शिव बाबा के साथ हैं, शिव बाबा हमारा राम है जो दिल को आराम देता है, अगर हम उसके साथ हैं तो फिर वो सब कुछ क्या कहते हैं वो करे। और अगर उसको छोड़ के हमने कहीं और चले गए तो फिर दिक्कत आएगी। फिर अगर बाबा के हाथ छोड़ा या संकल्प रूप से भी बाहर चले गए, वो संकल्प रूप की बात है, ऐसा नहीं कहीं उठ के हम श्रीलंका चले। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की, अब बाबा पूछ रहे हैं, अभी है अशोक वाटिका, तो अब बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा पूछ रहे हैं कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है? किसी भी बात में थोड़ा सा भी, संकल्प में भी अगर दुख की लहर आती है तो शोक वाटिका में है।
तो बाबा ने बताया कि अगर आप अपने आप को चेक करो कि अशोक वाटिका में हो या शोक वाटिका में हो, अगर किसी में भी जरा ऐसे संकल्प आया, अगर दुख की लहर आती है, तो माना हमने इस शमशान घाट से, इस नर्क से, इस कलयुग का कुछ नहीं कोई चीज अपने पास छुपा के रखी हुई है, वो चुरा के हमने रखी हुई है। तो बाबा ने कहा फिर इसका मतलब आप शोक वाटिका में हो, अभी भी नर्कवासी हो, अभी भी नर्क के साथ आपका संबंध है, उठा लो अपने आप को। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं, और इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे, शोक का नाम निशान नहीं होगा। तो यही यही बाबा हमें सिखाते हैं कि अशोक अशोक वाटिका में कैसे रहो, तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे, तो ये छत्र छाया पसंद है ना, इसीलिए बाबा कहता है, जैसे बाबा समर्थ है, सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, ऐसे ही हम भी सर्व समर्थ है बाबा के बच्चे। तो बिल्कुल बाबा की उसमें रहें कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसको वैसा का वैसा स्वीकार करें, और शिव बाबा के साथ अपनी बुद्धि लगा के रखें। ज्यादा क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे करता है, वो कैसे करता है, नई बीमारी आ गई, नई वेरिएंट आ गया, उसमें ना पड़े, तो फिर छत्र छाया के अंदर रहेंगे। अच्छा, चलिए अब थोड़ी देर बाबा को याद करें।